रैलिस। ओके, देखिए रैलिस में नया मोमेंटम बन रहा है। अब ये मोमेंटम इंटैक्ट रहने का अभी कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन मोमेंटम बन रहा है। जी। तो रैलिस हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी-सी सेफ्टी दे सकता था आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा, इसका थोड़ा-सा फंडामेंटली आप जाके देखिएगा तो वैल्यूएशन आपको बेटर नहीं दिखेगा। वहाँ पे वो एक दिक्कत रहेगी, मतलब ये है कि हमेशा इस पे रिज़ल्ट का ओवरहैंग रहेगा। अगर जी। रिज़ल्ट मिस होगा, तो जबकि इस ये पे ऊपर से दिक्कत। इतना नीचे आ चुका है, तब भी ये कहानी है कि वैल्यूएशन का एक ओवरहैंग है। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवरहैंग है बिकॉज़ अर्निंग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं इनके। ओके। तो वैल्यूएशन ओवरहैंग ज़बरदस्त है इस पे, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा एग्री रिलेटेड एग्रोकेमिकल पे व्यू अभी बहुत पॉजिटिव नहीं है। वहाँ पे बहुत डिमांड सिनेरियो क्लियर नहीं है। जी। ये ध्यान इसलिए रखना है आपको क्योंकि बहुत ही क्रूशियल फेज़ में ये जा रहा है, और आपको ध्यान देना है 195, अभी ये है थोड़ा-सा ऊपर, मैं क्लियर इसमें बता दूँ 233 पे है। पहला ये ट्रेडिंग के हिसाब से जी। बनता है। ट्रेडिंग के हिसाब से क्या बनता है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, बाय डिप्स का कैंडिडेट है, कितने तरह के ट्रेड बनते हैं वो भी आप देख लीजिए। लॉन्ग टर्म उसके बाद आते हैं। तो पहला बनता है इमीडिएट मोमेंटम ट्रेड, उसके लिए आप 225 को कट ऑफ रखिए, और ये बाय का कैंडिडेट है फॉर मोमेंटम ट्रेड। ओके। फॉर पोजिशनल ट्रेड 210 का कट ऑफ रखिए, और फिर ये बाय डिप्स बनता है। 210 को आप चाहे तो ₹5 ₹7 ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए 210 के नीचे अगर क्लोज होना शुरू होता है तो 205 पे तो कट इसका डबल बॉटम बना हुआ है। हाँ, उसके पहले ही इसको नहीं टूटना चाहिए, लेकिन फिर भी वही, इसीलिए मैंने बोला कि जिसको और ₹5 ये ऊपर नीचे 200 डे करना मूविंग है। एवरेज अभी 208 पे है, दो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, 210 हो ही जाएगा। हाँ, मेन मेन जो है ना 210 के नीचे इसकी स्ट्रेंथ चली जाएगी एकदम से, फिर वो 205 चला ही जाएगा, मोस्ट लाइकली जी। चला जाएगा। ओके। तो वहाँ पे वो ध्यान रखिएगा। ये बनता है आपका मोमेंटम और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से। ओके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, अगर इसका कंप्लीट पैटर्न ऑल्टर होना है, जो कि पैटर्न ये बन रहा है कि हायर लो का पैटर्न बन रहा है, धीरे-धीरे कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन, एंड देन मे बी 1 आध साल में ऊपर जाने का जो पैटर्न है, वैसा बन रहा है। ये चैलेंज हो जाएगा 195 के नीचे। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। तो आपको सारी चीज़ें बता के रख रहा हूँ चूँकि आपने लॉन्ग टर्म पूछा है। तो 195 के नीचे अगर ये सस्टेन होना शुरू हुआ, इसके रिटर्न होने के चांसेस बहुत ब्लीक हो जाएँगे। अदरवाइज़ सब कुछ हंकी-डोरी है। जी। तो अगर लंबी अवधि के लिए चुने भी तो 195 का ध्यान रखें, उसके नीचे जाने पर एकदम रिव्यू करें या एग्ज़िट करें? बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए। जी। तो वैसे तो ये दोनों जो इन्होंने नाम चुने, वो एकदम अलग-अलग तरह के सेक्टर के हैं। तो मैं मतलब थोड़ा-सा सोच रहा था कि क्यों मतलब आमतौर पे जब लोग पूछते हैं कि ये लें या वो लें, तो अक्सर वो एक ही सेक्टर के 2 नाम के बीच में कन्फ्यूज़न होता है कि भई अ, हीरो लें या बजाज लें, टीसीएस लें या इन्फोसिस लें। ये एकदम 2 अलग तरह के सेगमेंट का इन्होंने पूछा, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि भई मान लीजिए मेरे पास ₹10,000 हैं लगाने के लिए या ₹1,00,000 हैं लगाने के लिए और मैं किसी एक शेयर में लगाना चाहता हूँ, तो ये सवाल तो हो सकता है ना, भई पैसे वही हैं या तो यहाँ लगाएँ या वहाँ लगाएँ, तो जहाँ बेहतर अपॉर्च्युनिटी दिखे वहाँ लगाएँ। देखिए, इनके सवाल में किसी भी तरह से कोई खराबी नहीं है। कारण ये है कि वो एज़ रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं ना। अगर ये सवाल एज़ एनालिस्ट, एज़ एडवाइज़र होता, तो सवाल का बेस ही, प्रेमाइस ही गलत होता। लेकिन एज़ रिटेल इन्वेस्टर इनका सवाल बिल्कुल सही है। इनको क्या पता है, इनको तो 2 चॉइस मिला है। अब उस चॉइस में ये जानना चाह रहे हैं हमसे कि क्या बेहतर है। कोई दिक्कत नहीं। जी।